नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्पैन ऑर्किड स्कूल्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान नसीम हमीद जी बिल्कुल। और अब हम अपने जो पैनलिस्ट गेस्ट हैं उनकी जानिब चलना चाहेंगे। नसीम क्या सवाल करना चाहेंगी? आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक ही सवाल करूंगी क्योंकि हम देख रहे थे कि हमें इंतजार होता है PSL का, जितने मैचेस हो रहे होते हैं। ओपनिंग सेरेमनी हम आज करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर जो है आज मैचेस स्टार्ट करेंगे उनसे। तो आमिर साहब मेरा आपसे सवाल है कि क्या देख रहे हैं, मतलब स्टार्ट हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी टीम है, लाहौर कलंदर की भी परफॉर्मेंस आप पिछली आपने देखी है। तो आज के मैच के हवाले से क्या बात करेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर टीम लग रही है आपको? मतलब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब आपने जो सेट एंटरटेनमेंट के नाम से एक नया चैनल लॉन्च हुआ है मेडिकैम का, उस पर आपने हमें मदद किया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है जो आपका पहला प्रोग्राम है उसमें मदद किया और आपने पाकिस्तान की एक स्टार के साथ हमें बैठने का मौका दिया, उसकी भी हमें बहुत खुशी है। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि मैं आज की जो मैचेस हैं उसके मैच के हवाले से बात करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप माजी में भी इन टीमों का मवाज़ना करें तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 मैचेस जीते हुए, एक मैच टाई हुआ है और लाहौर कलंदर ने 9 मैच जीते हुए। आप इन स्टैट्स को भी अगर मद्देनजर रखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मैच होने जा रहा है ये बहुत एक तगड़ा मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ मैचेस ज़रूर ऐसे हैं कि जो वन साइडेड भी हुए हैं इन दोनों के दरमियान में, लेकिन ओवरऑल इनके मैचेस जो हैं काफ़ी क्लोज गए हैं। और ख़ास तौर पे अगर रावलपिंडी की बात करें तो मेरे ख्याल में इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड को शायद एज हासिल है इसके ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो, आई एम मिक्सिंग अप और व्हाट। तो ये इनमें से एक टीम जो है ना, ऑनेस्टली मैं भी ज़रा भूल रहा हूँ, एक टीम जो है वो दोनों मैचेस इस ग्राउंड पे जीती हुई है। तो जो स्टैट्स को मद्देनजर रख के बात करते हैं और दूसरी चीज़ों को मद्देनजर रख के बात करते हैं, या जो हमारी इस वक्त इनकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को मद्देनजर रख के बात करें, तो दोनों टीमें बराबर हैं और एक एक्साइटिंग मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने कौन सी टीम का ख्वाब देखा है कि कौन सी टीम जो है ना वो मैच जीत सकती है आज का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपने मदद किया। ये कामयाबी का राज है डॉक्टर साहब, आप जहाँ जाते हैं रौनक लगा लेते हैं और महफिल सजा देते हैं। ये और आज आपने अपने साथ, जैसे आमिर भाई ने कहा कि स्टार, जब हम आलसी गुलबर से गुजरते हैं तो दूसरा नाम बोर्ड पे नज़र आता है नसीम हमीद का, और एक बहुत बड़ा ग्राउंड इनके नाम मुंसलिक किया गया है और एक आपने इनके साथ खड़ा किया हमें, तो ये बहुत बड़ा आपको भी एजाज हसीन है नसीम साहब के, आप डॉक्टर साहब के साथ हैं और डॉक्टर साहब आपको भी एजाज हसीन, आप स्टार के साथ हैं। इट्स एन ऑनर फॉर मी, जी बिल्कुल, बड़ी फख्र की बात है क्योंकि नसीम जो है ना वो माशाल्लाह हमारे लिए फख्र की बात है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। और ऐसे लोगों को हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसलिए कि लोग उनको देख के एक इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि PSL में, क्योंकि पिछले PSLs में इनको बाकायदा बुला के रिकग्नाइज किया गया है और उसमें जो है ना वो बाकायदा जो हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों को देखा वहाँ नसीम हमीद को, ये अच्छी बात है PCB की, तो इसलिए भी हमने सोचा कि क्यों ना। और आज मेरे लिए भी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ और डॉक्टर बुलंद इकबाल साथ हैं, तो वो एक होता है कि आपको सपोर्ट हो रहा होता है क्योंकि हम देखते हैं प्रोग्राम्स ना, तो खेलना और प्रोग्राम करना बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, और उसके बाद कोई ऐसा रिकॉर्ड बना नहीं कि नसीम हमीद के बाद कोई ऐसी हमारे पास आई हो, तो करते हैं कि इंशाल्लाह इनकी कोचिंग में कोई ऐसे एथलीट निकल के सामने आए। और जहां तक आपने आज ख्वाब की बात की, तो डॉक्टर साहब कल रात में सोया नहीं हूँ तो अब तक मैं ख्वाब के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ आने की खुशी थी, इसमें नहीं सोए, या मैच की घबराहट थी? मैच की घबराहट भी थी और ये था कि हम नए चैनल पे जा रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, क्या माहौल होगा। डॉक्टर साहब तो पुराने हैं लेकिन नए लोग कौन होंगे, ये खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन कुछ आप क्या समझ रहे हैं? मुझे वन लाइनर आंसर दीजिएगा। देखिए, लाहौर के अंदर पहली दफा आकिब जावेद के बगैर आ रही है। ये जब से PSL शुरू हुआ है आकिब जावेद उनके साथ जुड़े हुए थे, इस दफा देखते हैं कि आकिब जावेद के बगैर लाहौर के अंदर किस तरह का परफॉर्म करती है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका मुकाबला जिस टीम से है वो डिफेंडिंग चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन के पास इस वक्त काफी बैलेंस टीम मौजूद है और लाहौर के लिए चैलेंज होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद के चांस लाहौर से थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल समद गाबा साहब भी मौजूद हैं जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे ख़ास तौर पे, और उसके साथ साथ इनसे हम ख़ास तौर पे ये भी सवाल करना चाहेंगे कि पिछले PSLs की बनिस्बत
इस PSL के बारे में इनकी क्या राय है, इसलिए कि एक मार्केटिंग फैक्टर जो है ना वो हमेशा इनके जहन में रहता है। क्या समझते हैं, क्या पहले जिस तरीके से PCB हैंडल करती रही है PSL को नजम सेठी साहब के ज़माने में, क्योंकि एक्चुअली जो ब्रेन चाइल्ड है या जो बेबी कहना चाहिए वो उनका था, तो क्या समझते हैं क्या हम उस मयार को और उस एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कामयाब हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और नसीम, आपने मधु किया और सैड एंटरटेनमेंट और ग्रुप जुनैद भाई और मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज को मुबारकबाद कि एक और मार्का माशाल्लाह स्कूल, मेडिकेम ग्रुप और मी के बाद अब एक इंटरटेनमेंट चैनल, और इनका हमेशा से ये रहा है कि स्पोर्ट्स को हमेशा से आगे रखें। जहाँ तक आपका सवाल है कि मार्केटिंग तो अली तरीन साहब ने वैसे ही इतनी ज़बरदस्त हमारी कर दी PSL स्टार्ट होने से पहले कि उसके बाद कोई क्वेश्चन रहा नहीं। उन्होंने जिस तरीके से बातें की वो कुछ हद तक सही भी हैं और कुछ हद तक एक हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, बट मैं कहूँगा कि ये PSL अब हमारे यंगस्टर्स का है, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स अब जिस तरह हमने लास्ट आपने देखा कि T20 के अंदर हमने यंगस्टर्स को चांसेस दिए, तो मेरी तो यही होगा कि इस दफ़ा PCB जो है वो सिर्फ यंगस्टर्स को देखें, सीनियर्स को थोड़ा सा साइडलाइन करें, और ये PSL ही है जो यंगस्टर्स को लेकर आती है। और जहाँ तक मार्केटिंग का सवाल है, बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है कि जब हम इतने छोटे ऑर्गेनाइज करने वाले टूर्नामेंट जो है, जो कराची लेवल के हद तक होता है, उसकी हम इतनी मेहनत करके मार्केटिंग करते हैं, बट आप यहाँ देख लें कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिवाय लाहौर कलंदर का जिन्होंने एक प्रोग्राम किया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, उसके अलावा आपने कहीं पे भी मार्केटिंग नहीं देखी। ये सिर्फ मार्केटिंग बजट अपने जो है वो सॉन्ग्स पे लगा देते हैं और लोगों को मदऊ नहीं करते। जब तक आप मार्केटिंग यंगस्टर्स के लिए नहीं करेंगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है इस PSL का। आपको वैसे ही परेशानियां मिलेंगी जो आपको नज़र आ रही हैं, और बस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम बाहर के लोग लाए। अब जिस तरह आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर हमारी 2 टीमें बढ़नी है, तो पहले ही इतने कंसर्न्स हैं सारे डायरेक्टर्स, सारे जितने भी ऑनर्स हैं कि 6 के अंदर ही हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आई डोंट नो कि नेक्स्ट 2 सीज़न के अंदर 2 नई टीमों के साथ क्या होता है। तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। और अभी मौका ख़त्म नहीं हुआ, पूरा महीना है, और मार्केटिंग करना कोई इतना बड़ा फेल नहीं है। आपका पास पूरा PCB के बाद मीडिया है पाकिस्तान का, सिर्फ 2-3 चीज़ें अच्छी करनी है और इसके बाद आप देखें बूम बूम ही होना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद गावा साहब आपका, और फरहान फरीद रज्जू साहब और आमिर सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पहले प्रोग्राम में। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर नसीम हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज पहला प्रोग्राम था, पूरे महीने या 1 महीने ज़्यादा आप इनको देखते रहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं, कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम से? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, आप उस प्रोग्राम में होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वही बात करें जो हम लोगों तक पहुंचा सके बेहतर तरीके से, और लोग सुनना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों को ऐसे एंटरटेन करते रहें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए पूरे PSL में। तो बहरहाल आप लोगों से गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन नाज़रीन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो मजीद हमारे साथ गेस्ट होंगे जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, और ये देखेंगे कि आज का ये मैच जो होने जा रहा है कितना एक्साइटिंग रहता है। लेकिन एक वक्फे की बात कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारे ये शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान PSL सीजन 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।